शिल्पा जैन लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी। अचानक से किसी आयाम में प्रवेश हो गया, मन अतिशय आनंद और मिठास से भर गया। ऐसा लगा जैसे कि इस अवस्था में कई घंटे अकेले रहा जा सकता है। किसी संगी साथी की ज़रूरत नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और हूँ, पर जो हूँ वो मात्र एहसास है। उसे कभी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उस समय पूरे शरीर को हाथ से महसूस करने की इच्छा हो रही थी, पर कुछ ही देर के बाद विचार तेज हो गए और ये अवस्था चली गई। ये क्या था, कृपया मार्गदर्शन करें। शिल्पा जी, अगर उसने जो भी घटा उसने सुंदर अनुभव कराया तो वो अच्छा था। बस ये इतना ही था, इसकी और ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। और इससे आपने समझा क्या? इससे इतना ही आपको समझना है कि अवस्था कोई भी हो, आती है और चली जाती है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। हमको लगता है कि हम इसमें घंटों रह जाएं, लेकिन हम नहीं रह पाते। ये अस्तित्व के उपहार हैं, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फ्रॉम द सोर्स। उनको बस उपहार की तरह लें और ऐसे किसी भी अनुभव में स्थायित्व की कामना ना करें। स्थायित्व की कामना करेंगे तो पीड़ित होंगे। ध्यान और अध्यात्म इसीलिए किसी भी तरह के अनुभव से संबंधित नहीं है। आते हैं जाते हैं उपहार की तरह। ये तो जीवन है ना, यहाँ तो अंतहीन सिलसिला रहेगा अनुभवों का और घटनाओं का, अच्छी बुरी बहुत सारी। जो स्थायी, अनब्रोकन, अखंडित हो सकता है वो है हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता, हमारा प्रेम, हमारी समस्वरता। जिन चार आयामों पर हमने विस्तार से बात की, वो ऐसे सूक्ष्म आंतरिक स्वभाव के ढंग हैं जो निरंतर हमारे साथ हो सकते हैं। वो आते और जाते नहीं, वो तीव्र और मध्यम हो सकते हैं। जैसे शांति कभी बहुत गहरी हो सकती है और शांति कभी उस गहराई से बाहर आकर कुछ अभिव्यक्त कर रही हो सकती है। कभी प्रेम आंतरिक हो जाता है तो ध्यानमय हो जाता है। कभी वो प्रेम अभिव्यक्ति में आ जाता है तो सक्रिय सृजनात्मकता, सक्रिय करुणा में बदल जाता है। बहुत कुछ होता है आंतरिक और बाहरी तलों पर, वो सब स्थायी रहते हैं। लेकिन जो अनुभूतियाँ हमको स्तब्ध कर देती हैं, हमको अचानक ऐसे किसी दूसरे आयाम में ऐसा लगता है उठा कर ले गई, उनको आना है और जाना है। इसलिए जिस समाधि की, सतोरी की या जिस भी चीज़ की व्यक्ति खोज करता है, उस खोज के पीछे वो कहीं न कहीं जाने अनजाने स्थायित्व की कामना करता है। और बस वो ये नहीं जानता कि फिर लौटकर तो सामान्य जीवन ही जीना है। जैसे हम किसी पर्वत के शिखर पर जाएं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, लेकिन वहाँ घर बना के रह तो पाएंगे नहीं, फिर लौट के आना होगा। तो जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा स्थायी निवास है, उसमें कितनी शांति, समस्वरता है, प्रसन्नता है, प्रेम है, वही मायने रखता है। बाकी मन की उपत्यका यानी कि मन के शिखर, उसकी पीक पर बहुत कुछ आता है, जाता है, घटता है, लेकिन वो कुछ ठहरता नहीं। जो ठहरता नहीं उसकी बहुत व्याख्या विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। सुंदर है, उपहार की तरह मान लीजिए। सुंदर नहीं है तो उसको अनिश्चितता के किसी ढंग की तरह स्वीकार कर लीजिए। और हमेशा जानिए कि यहाँ धीरे धीरे सब बीत जाना है, कुछ भी ठहरना नहीं है, सिवाय हमारे उन आत्मिक गुणों के